सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ आज बिल्कुल नया पाठ लेकर, जिसका नाम है पाठ 7 फिर क्या हुआ। बच्चों, शीर्षक से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें एक सवाल पूछा गया है, फिर क्या हुआ। और यह एक अधूरा सा सवाल है। इसका मतलब कुछ तो पहले हुआ है और आगे भी कुछ होने वाला है, इसीलिए सवाल पूछा गया है कि फिर क्या हुआ। यह पाठ अकबर तथा बीरबल इन महान ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर आधारित पाठ है। अकबर और बीरबल के बारे में तो आप जानते हैं। महान राजा अकबर के बारे में आपको पता है कि वह हमारे देश के महान राजा थे, महान मुग़ल राजा थे, महान मुग़ल सम्राट थे। और बीरबल के बारे में आप जानते हैं कि वे अकबर के दरबार में उनके प्रमुख दरबारियों में से एक थे, प्रमुख नवरत्नों में से एक थे, और वो अपने बुद्धिमत्ता और चालाकी होशियारी के लिए जाने जाते थे। तो ये जो पाठ है यह अकबर और बीरबल इन दोनों पात्रों के आधार पर ही आधारित पाठ है बच्चों। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। ये देखिए, आप चित्र देख सकते हैं, ये अकबर का चित्र है। पाठ शुरू करने के पूर्व मैं कुछ कठिन शब्दों का वाचन करना चाहूँगी, आप भी इसे दोहराइए बच्चों। पहला वर्ड है राजवैद्य, राजवैद्य, राजवैद्य। दूसरा है दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ। तीसरा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। फिर है नियमानुसार, नियमानुसार, नियमानुसार। फिर है समाप्त, समाप्त, समाप्त। फिर झोपड़ी, झोपड़ी, झोपड़ी। और फिर है बच्चों एहसास, एहसास, एहसास। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजा अकबर बीमार पड़ गए। एक बार क्या हुआ, राजा अकबर बीमार पड़ गए और बीमारी के कारण वे रात रात भर जागते रहते थे। नींद उनसे कोसों दूर भाग गई थी। कोसों दूर भागना यानी बहुत दूर चली गई थी, उन्हें नींद ही नहीं आती थी। तो क्या बात हुई थी, एक बार राजा अकबर बीमार पड़ गए थे और बीमारी के कारण अक्सर वे रात रात भर जागते रहते थे। नींद उनसे कोसों दूर भाग गई थी, यानी नींद उन्हें आती ही नहीं थी। राजवैद्य ने कई दवाइयाँ व उपाय आजमा लिए पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजवैद्य ने, जो राजवैद्य यानी राजा का इलाज कराने वाला, वैद्य यानी चिकित्सक, जो केवल राजा का इलाज करता है उसे कहते हैं राजवैद्य। तो राजवैद्य ने कई दवाइयाँ व उपाय आजमा लिए पर कोई लाभ नहीं हुआ, यानी अकबर की बीमारी ठीक नहीं हुई। रात रात भर वे बस जागते ही रहते थे। सारी दुनिया रात में सोती थी और बादशाह अकबर जागते थे। क्या होता था, सारी दुनिया रात में सोती थी और बादशाह अकबर क्या करते थे, जागते रहते थे। अकबर को तो वैसे ही किस्से कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था, उस पर अब समय काटना भी मुश्किल हो रहा था। अतः अकबर ने रोज़ रात को एक कहानी सुनने का निश्चय किया। क्या हुआ कि राजा अकबर बीमार रहने लगे, रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी। राजवैद्य ने कई तरह के इलाज कर देख लिए, लेकिन राजा अकबर ठीक नहीं हुए। तब राजा अकबर ने सोचा कि उन्हें नींद तो नहीं आती है, तो क्यों ना कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ किया जाए। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐलान करवाया कि हर दिन हर रात में कोई ना कोई उन्हें कहानी सुनाने आएगा। और इस तरह से, और चूँकि उन्हें किस्से कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने क्या किया, रोज़ रात को कहानी सुनने का निश्चय किया। इस तरह प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोज़, इस तरह प्रतिदिन रात को कोई ना कोई दरबारी आकर अकबर को कहानी सुनाने लगा। इस तरह से क्या हो गया, अब जो बेचारे बाकी लोग थे, दरबारी बोलिए या फिर उन राजा के राज्य के की सामान्य जनता बोलिए, सबको एक ना एक दिन एक रात में आकर उन्हें कहानियाँ सुनाना पड़ता था। और हर बार कहानी के अंत में अकबर बार बार पूछते थे फिर क्या हुआ। दरबारी परेशान रहने लगे और बीरबल से इस समस्या का उपाय निकालने के लिए कहने लगे। अब देखिए, राजा अकबर को तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन बाकी दरबारियों को जो कहानी सुनाने आते हैं उन्हें तो नींद आती थी ना। वह अपनी कहानी जैसे ही पूरी करने जाते थे, राजा अकबर बार बार पूछ उठते थे फिर क्या हुआ। फिर वो दरबारी कहानी ख़त्म करने की कोशिश करते थे, अकबर फिर पूछते थे फिर क्या हुआ। अब महाराजा अकबर तो महाराज है, सम्राट है, उनके सामने कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था, है ना। तो बाकी सब लोगों को इससे बहुत परेशानी होने लगी थी। इसलिए अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए वे
किसके पास पहुँचे? वे बीरबल के पास पहुँचे, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर की जो इस समस्या का जो समाधान है वह केवल बीरबल ही अपनी चतुराई से और बुद्धिमत्ता से बीरबल ही निकाल सकते हैं। इसीलिए जब दरबारी परेशान रहने लगे तो बीरबल से समस्या का उपाय निकालने के लिए कहने लगे। अब अगली रात अकबर को कहानी सुनाने स्वयं बीरबल पहुंचा। अब एक रात अकबर ने क्या किया, जब कहानी सुनाने के लिए दरबारियों को बुलाया तो उस समय दरबारी के रूप में कौन गया वहाँ पर अकबर को कहानी सुनाने? स्वयं बीरबल वहाँ पर पहुँचा। नियमानुसार यानी कि नियम के अनुसार जैसे ही कहानी खत्म हुई अकबर पूछ उठे, फिर क्या हुआ? बीरबल ने उन्हें एक और कहानी सुना दी। इसके बाद इसके अंत में फिर से अकबर पूछ उठे, फिर क्या हुआ? बीरबल परेशान हो गए। बाकी दरबारियों की तरह बीरबल भी परेशान हो गए। फिर उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने फिर एक और कहानी सुनानी शुरू की। तो जानते हैं बच्चों, बीरबल ने जो अकबर को कहानी सुनाई थी वो कौन सी कहानी थी? वह कहानी थी ये जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ पनाह। जहाँ पनाह किसे कहते हैं? राजा या महाराज को जहाँ पनाह कहते हैं। यह एक सम्मानवाचक शब्द है बच्चों। सम्मान देने के उद्देश्य से जहाँ पनाह, महाराज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है राजा के लिए। तो जहाँ पनाह एक जंगल में एक झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। तो बीरबल ने कौन सी कहानी सुनाई? कि उनको कहानी सुनाने लगा। बीरबल जो है अकबर को कहानी सुनाने लगे कि एक जंगल में एक झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत बहादुर था, इसीलिए उसे बीहड़ जंगल में भी अकेले रहते डर नहीं लगता था। बीहड़ यानी घना। तो क्या बताया उन्होंने बीरबल ने कि महाराज एक घना जंगल था, बीहड़ जंगल था, और उस बीहड़ जंगल में एक किसान रहता था, एक बहुत गरीब किसान एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत बहादुर था और जंगल में रहता था। बीहड़ जंगल में तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं जिससे इंसानों को और बाकी जानवरों को भी डर है, पर फिर भी किसान डरता नहीं था। वह बहुत बहादुर था और वह बीहड़ जंगल में क्या करता था? एक झोपड़ी बनाकर रहता था। उसने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ भूमि पर धान बो दिया था। उसने क्या किया था? उस किसान ने झोपड़ी के आसपास की जो उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम पेड़ पौधे या फसल उगा सकते हैं। तो उस बहादुर किसान ने क्या किया था? उस गरीब किसान ने क्या किया था? उसने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ भूमि पर धान बो दिया था। उसकी फसल अच्छी हुई, उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, पर अक्सर पक्षी अनाज के दाने मुंह में दबाकर ले जाते थे। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान ने एक बड़े से मटके में अनाज भरा और उसका मुंह बंद कर दिया और मटके में बाईं तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया। अब एक पक्षी आया और छेद के अंदर से अनाज के दाने अपनी चोंच में दबाने की कोशिश करने लगा। समझ में आया बच्चों? तो जो गरीब किसान था, जो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था, उसने अपने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ भूमि पर धान बो दिया था। धान यानी अनाज बो दिया था। और जब उसका अनाज पककर तैयार हो जाता था तो एक समस्या अक्सर उसके सामने आती थी, और वह यह थी कि पक्षी अक्सर उसके जो अनाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। हालांकि पक्षी अनाज खाते थे, पर पक्षी छोटे से होते हैं, कितना अनाज खाएंगे? अनाज खाने से ज़्यादा वह अनाज की बर्बादी करते थे। और किसान को इस बात की ज़्यादा समस्या थी कि वे अनाज को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए किसान को एक उपाय सूझा। किसान ने एक बड़ा सा मटका लिया और उस मटके में उसने क्या किया? उसने अनाज भर के रखा और उस मटके में बाईं ओर एक छेद कर दिया, छोटा सा छेद, जिससे पक्षियों को अनाज भी मिल पाए और उसकी किसान की फसल भी बर्बाद न हो। तो इसीलिए किसान ने क्या किया? एक बड़ा सा मटका लिया और उस मटके में उसने एक छेद किया बाईं ओर, और अब एक पक्षी आता उस छेद में चोंच डालता और उसमें से अनाज का दाना लेता, उसे जितना खाना है खाता और उड़ जाता। फिर दूसरा पक्षी आता, वह भी उस छेद में चोंच डालता और उसको जितना अनाज खाना है उतना अनाज खाकर उड़ जाता। इससे क्या होता कि पक्षियों को अनाज भी मिल जाता, उनका पेट भी भर जाता
और किसान की फसल बर्बाद भी नहीं होती थी। और इस तरह से उस किसान ने चालाकी से काम किया था। जब ये कहानी बीरबल ने अकबर को सुनाई तो अकबर फिर पूछने लगे, फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा, फिर क्या? उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी। आखिर में छेद कुछ बड़ा हुआ और उसकी चोंच में एक दाना आ गया। किसकी चोंच में? एक पक्षी की चोंच में। आप यह चित्र देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए बड़ा सा घड़ा है, उसमें अनाज भरा हुआ है और उस किसान ने उसका मुंह बंद कर दिया है, घड़े का मुंह, और यहाँ एक छोटा सा छेद किया है और उसमें से पक्षी क्या कर रहा है? पक्षी उसमें से दाना निकाल कर खा रहा है बच्चों। तो बीरबल ने यही बताया कि पक्षी आया और पक्षी ने बहुत कोशिश की, उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी। आखिर में छेद थोड़ा सा बड़ा हुआ और फिर उसकी चोंच में एक दाना आ गया। फिर क्या हुआ? फिर वह उड़ गया। फिर क्या हुआ? किसने पूछा? फिर से अकबर ने पूछा। तो बीरबल ने क्या कहा? फिर वह उड़ गया। फिर से अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर बीरबल ने कहा, फिर दूसरा पक्षी आया, उसने भी बहुत कोशिश की पर छेद छोटा था। फिर अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर बीरबल ने कहा, फिर काफ़ी माथापच्ची करने के बाद आखिर वह भी दाना लेने में सफल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर से अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? हमेशा की तरह अकबर फिर क्या हुआ पूछने लगे। फिर बीरबल ने कहा, फिर तीसरा पक्षी आया, वह भी छेद में चोंच घुसाने की कोशिश करने लगा। फिर आखिर बीरबल आखिर कितने पक्षी आएंगे दाना लेने? अकबर यह सुनकर बोर हो गए, उन्हें उबासी आने लगी और उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल आखिर कितने पक्षी आएंगे दाना लेने? पहला पक्षी आया, उसने चोंच घुसाने की कोशिश की, दाना लिया, उड़ गया। दूसरा पक्षी आया, उसने चोंच घुसाने की कोशिश की, दाना लिया, उड़ गया। तीसरा पक्षी आया, उसने भी दाना लिया, उड़ गया। तो अब यह बताओ बीरबल कि आखिर कितने पक्षी आएंगे दाना लेने? तब बीरबल ने कहा, महाराज अभी तो 3 ही आए हैं, अभी कुल मिलाकर 525 पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो क्या कहा बीरबल ने? बड़ी चालाकी का प्रयोग करते हुए क्या कहा कि महाराज अभी तो 3 ही पक्षी आए हैं और कुल मिलाकर 525 पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, यानी कि 525 बार मुझे आपको यह बोलना पड़ेगा कि पक्षी आए और दाना लेकर चले गए, और आपको 525 बार फिर क्या हुआ पूछना होगा। तब बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, आखिर ये दाना लेना कब छोड़ेंगे? तब बीरबल ने कहा, जब आप फिर क्या हुआ कहना छोड़ेंगे। कितना आसान सा जवाब दिया बीरबल ने। तब अकबर ने कहा, आखिर ये दाना लेना कब छोड़ेंगे, ये पक्षी दाना लेना कब छोड़ेंगे? तब बीरबल ने कहा, महाराज जब आप फिर क्या हुआ कहना छोड़ देंगे। अब महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहानी सुनना छोड़ दिया और अब उन्हें नींद आने लगी। अब महाराज अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हो गया कि जिस तरह से मैं बोर हो गया हूँ, मुझे उबासी आ रही है, इस तरह से बाकी लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, उन्हें भी बोरियत महसूस हो रही होगी और उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए अकबर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और अकबर ने फिर क्या हुआ कहना छोड़ दिया। और अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी और अब उन्हें नींद आने लगी। तो क्या सीख मिली बच्चों आपको इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें मुसीबत में पड़ने पर बुद्धिमत्ता और चालाकी से मुसीबत से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही हमने क्या सीखा? साथ ही हमने महान ऐतिहासिक पात्र अकबर और बीरबल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, है ना बच्चों? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको बार बार इस पाठ का वाचन करना है और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको बार बार इस वीडियो को आपको सुनना है बच्चों, ताकि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके पश्चात मैं अगला वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।